जय हिंद दोस्तों। इसके पहले वाले क्लास में हम लोगों ने मात्रक एवं बीमा के बारे में बहुत ही अच्छे से पूरी डिटेल में पढ़ लिया था, ठीक है। और मूल मात्रक क्या होते हैं, मूल राशियां क्या होते हैं, इनके बारे में भी पढ़ लिए थे, ठीक। और साथ ही साथ हम लोगों ने मात्रक और बीमा को कैसे लिखा जाता है इसके बारे में अध्ययन कर लिया था, और हम आपको मात्रक और बीमा को लिखना सिखा दिए थे, ठीक है। आज के क्लास में हम लोग उससे आगे के टॉपिक्स को कवर करेंगे, ठीक है। और देखेंगे कि कुछ चीजों का हम लोग मापन कैसे करते हैं। आज की क्लास में हम लोग इस तरीके के टॉपिक्स को कंप्लीट करेंगे, और आगे हम लोग बीमाओं के सर्वांग क्षमता के नियम को भी देखेंगे, ठीक है। तो शुरुआत करते हैं हम लोग आज के क्लास को। ध्यान रखना, सबसे पहले हम लोग बात करते हैं आज की क्लास में दूरी को मापने के प्रकार, ठीक है। दूरी को बहुत ज्यादा अगर आप सुने होंगे, किसमें मापा जाता है, मीटर, किलोमीटर, या छोट पैमाने पे देखेंगे तो सेंटीमीटर और मिलीमीटर। इससे ज्यादा आप देखे नहीं होंगे। लेकिन देखो दूरी को किस तरीके से मापा जाता है। दूरी को मापने के कुछ प्रकार है, ठीक है ना, या कुछ पैमाने हैं। कौन कौन से पैमाने हैं, जैसे मीटर, एक हम पैमाना मान लेते हैं कि मीटर। मीटर से छोटे कितने पैमाने हैं उनको देख लेते हैं, और मीटर से बड़े कितने पैमाने हैं उनको देख लेते हैं, ठीक है। तो जो मीटर से छोटे पैमाने हैं उनको देखते हैं। तो मीटर से छोटा कौन कौन सा है, डेसीमीटर, सेंटीमीटर, मिलीमीटर, माइक्रोमीटर, नैनोमीटर, पिकोमीटर, फर्मीमीटर, ऑक्टोमीटर। ध्यान देना, इसको याद कर लेना। कैसे याद करेंगे, डेसीमीटर, सेंटीमीटर, मिलीमीटर, माइक्रोमीटर, नैनोमीटर, पिकोमीटर, फर्मीमीटर और ऑक्टोमीटर, ठीक है ना। अब ध्यान रखना, याद कैसे करना, आराम से, ज्यादा कठिन नहीं है, ऐसे याद करो, ठीक है। कैसे याद करेंगे, डेसी, सेंटी, मिली, माइक्रो, नैनो, पिको, फर्मी, ऑक्टो। डेसी, सेंटी, मिली, माइक्रो, नैनो, पिको, फर्मी, ऑक्टो। तो जब बार बार इसी तरीके से हम लोग इन चीजों को पढ़ेंगे तो याद हो जाएगा, ठीक है ना। फिर से देखो एक बार कैसे याद करेंगे। मीटर से जितने पैमाने छोटे उसमें कौन कौन सा है, डेसी, सेंटी, मिली, माइक्रो, नैनो, पिको, फर्मी, ऑक्टो, ठीक है ना। इस तरीके से हम लोग क्या करेंगे, मीटर से जितने छोटे पैमाने हैं उनको याद कर लेंगे, ठीक ना। इसके बाद बात करते हैं मीटर से जितने बड़े पैमाने हैं उनमें क्या आता है, डेकामीटर, हेक्टोमीटर, किलोमीटर, मेगामीटर, गीगामीटर और टेरामीटर, पेटामीटर और एक्सामीटर। ध्यान देना, मीटर से बड़े पैमाने डेकामीटर, हेक्टामीटर, किलोमीटर, मेगामीटर, गीगामीटर, टेरामीटर, पेंटामीटर, एक्सामीटर, ठीक है ना। अब इनको कैसे याद करेंगे, देखो, डेका, हेक्टा, किलो, मेगा, गीगा, टेरा, पेंटा, एक्सा, ठीक है ना। कैसे, डेका, हेक्टा, किलो, मेगा, गीगा, टेरा, पेंटा, एक्सा, ठीक है ना। ऐसे याद कर लेंगे। बाकी मीटर, अरे भाई दूरी नाप रहे हो तो आप मीटर लगा लेना, समझ में आ रहा है कि नहीं। अगर आप क्या नाप रहे हैं, दूरी नाप रहे हैं, ठीक है ना, तो आप क्या लगा देना, मीटर लगा देना। अगर आप भार माप रहे हैं तो आप क्या लगा देना, छोटा पैमाना है तो ग्राम लगा देना, समझ में आ रहा है कि नहीं। तो दूरी माप रहे हैं आप, तो दूरी मापने के लिए क्या पैमाना लगता है, तो दूरी मापने के लिए मीटर में ही दूरी को नापते हैं, तो मीटर लगाते चले जाना है। तो क्या लिख कैसे याद करेंगे, डेका, हेक्टा, किलो, मेगा, गीगा, टेरा, पेटा, एक्सा, ठीक है ना। देखो ध्यान से, मीटर से जितने बड़े पैमाने हैं उनको कैसे नापेंगे, डेका, हेक्टा, किलो, मेगा, गीगा, टेरा, पेटा, एक्सा, ठीक है ना। इस तरीके से हम लोग क्या करेंगे, माने मीटर से जितने भी बड़े पैमाने हैं उनको माप लेंगे, ठीक है। अब मीटर से जितने छोटे पैमाने हैं उनको कैसे मापेंगे, डेसी, सेंटी, मिली, माइक्रो, नैनो, पिको, फर्मी, ऑक्टो। इस तरीके से हम लोग नाप लेंगे किसको, मीटर से छोटे पैमाने को, मीटर से बड़े पैमाने को डेका, हेक्टा, किलो, मेगा, गीगा, टेरा, पेटा, एक्सा। इस तरीके से हम लोग क्या करेंगे, मीटर से बड़े पैमाने को नाप लेंगे, ठीक है ना। अब मीटर से बड़ा है तो उसमें क्या लगा देंगे, मीटर लगा देंगे। जैसे डेका मीटर तो लिख देंगे डेका मीटर, ठीक है। उसके बाद आ जाएगा आपका हेक्टा मीटर, किलोमीटर, मेगा मीटर, गीगा मीटर, टेरा मीटर, पेटा मीटर, एक्सा मीटर, समझ में आया कि नहीं। तो इस तरीके से हम लोग क्या करेंगे, जितने मीटर से छोटे पैमाने इनको माप लेंगे, मीटर से जितने बड़े पैमाने हैं उनको माप लेंगे। अब देखो ध्यान से, मीटर से जितने छोटे पैमाने होते हैं वो कितने छोटे हैं उनको देख लेते हैं। अब मीटर से जो बड़े पैमाने हैं वो कितने बड़े तक हैं उनको हम लोग भी क्या कर लेते हैं, देख लेते हैं। समझ में आ रहा है कि नहीं। मीटर को हम मान लेते हैं एक, मीटर को क्या मान लेते हैं, एक। कितना मान लेंगे, मीटर को एक मान लेंगे। तो अगर डेका पे जाएंगे तो कितना, एक जीरो बढ़ जाएगा। इस पे आएंगे तो कितना जीरो, दो जीरो बढ़ जाएगा। और इस पे आएंगे तो कई जीरो बढ़ जाएगा, तीन जीरो बढ़ेगा।
और जब इसके बाद आएंगे इस वाले पे, जैसे आएंगे इस वाले पे आने के बाद 3 जीरो एक साथ बढ़ेगा। जैसे अभी 3 था, कितना आ जाएगा 3 जीरो और बढ़ जाएगा 1 2 3 और 3 जीरो और बढ़ जाएगा 1 2 3। इस पे आएंगे 3 जीरो फिर बढ़ जाएगा, अभी 6 था, अभी कितना हो जाएगा 9 हो जाएगा। समझ में आ रहा है कि नहीं? तो देखो मीटर पे कितना था 1 था, यहाँ पे आएंगे 1 जीरो बढ़ रहा है, यानी लिख देंगे कितना 10 की पावर 1 लिख सकते हैं। यहाँ पे आएंगे कै जीरो बढ़ रहा है, 1 जीरो बढ़ रहा है, तो यहाँ लिख सकते हैं 10 की पावर कितना 1। यहाँ पे देखेंगे तो 2 जीरो बढ़ रहा है, तो लिख सकते हैं 10 की पावर कितना 2। यहाँ पे 3 जीरो बढ़ रहा है तो 10 की पावर 3। वैसे यहाँ पे कै जीरो बढ़ रहा है, ध्यान रखना 6 जीरो बढ़ रहा है। समझा कि नहीं? तो अब पावर कितना कितना बढ़ा देंगे 3 3, तो 10 की पावर सीधा क्या लिख देंगे 6। 10 की पावर कितना लिख देंगे 6। और यहाँ पे 10 की पावर कितना हो जाएगा 10 की पावर 9, और यहाँ पे 10 की पावर 12। तो जितने बड़े मात्रक हैं इनको कैसे मापेंगे, इसी तरीके से माप लेंगे। मीटर कितना है 1, तो डेका मीटर कितना होगा, डेका मीटर पे आएंगे 1 जीरो बढ़ जाएगा, हेक्टर मीटर पे जाएंगे 2 जीरो बढ़ जाएगा, किलोमीटर पे जाएंगे 3 जीरो बढ़ जाएगा, और इसके बाद मेगा मीटर पे जाएंगे तो 3 डबल बढ़ेगा। अभी तक जितना बढ़ा है उसका दुगुना बढ़ जाएगा। जैसे देखो इस पर कितना था, यहाँ तक 3 बढ़ा है, एक एक करके बढ़ा है, अब 3 तो एक साथ बढ़ेगा। समझ में आ रहा है कि नहीं? तो डेका मीटर 1 जीरो है तो इसको 10 की पावर 1 ले सकते हैं, 2 जीरो है 10 की पावर 2, 3 जीरो है 10 की पावर 3, यहाँ 6 जीरो हो जाएगा तो 10 की पावर 6, 3 जीरो और बढ़ जाएगा 10 की पावर 9, 3 जीरो और बढ़ जाएगा 10 की पावर 12। वैसे ही जितने मीटर से छोटे पैमाने हैं, मीटर से जितने छोटे मात्रक हैं, हम लोग उनकी अगर बात करें तो मीटर से जितने छोटे हैं, यहाँ पे आएंगे डेसी पे तो कितना हो जाएगा 10, सेंटी पे आएंगे तो कितना हो जाएगा 100, समझ में कि नहीं, मिली पे आएंगे तो कितना हो जाएगा 1000। तो ऐसे ऐसे तो लिखेंगे नहीं, और इस पे आएंगे तो फिर कई जीरो 3 जीरो इकट्ठे बढ़ जाएगा, कितना 6 जीरो बढ़ जाएगा। समझ में आ रहा है ना? तो देख लेते हैं इसको क्या लिख सकते हैं हम लोग 10 की पावर 1, इसको लिख सकते हैं 10 की पावर 2, इसको लिख सकते हैं 10 की पावर 3, इसको लिख सकते हैं 10 की पावर 6, क्योंकि अब 3 बढ़ेगा। इसको लिख देंगे खड़े 10 की पावर कितना हो जाएगा 3 और बढ़ जाएगा, 6 3 कितना हो जाएगा 9। इसको लिख सकते हैं 10 की पावर कितना हो जाएगा 12। तो इस तरीके से हम लोग क्या करेंगे, जितने मीटर से छोटे पैमाने हैं इनको भी लिख देंगे, मीटर से जितने बड़े पैमाने हैं उनको भी लिख देंगे। एक बार फिर से हम लोग देख लेते हैं, मीटर से जितने छोटे पैमाने हैं उनको कैसे पढ़ेंगे, मीटर से जितने बड़े पैमाने उनको कैसे याद करेंगे। मीटर से जितने बड़े पैमाने हैं उनको ध्यान रखना कैसे याद करेंगे, मीटर से बड़े पैमाने को डेका हेक्टा किलो, डेका हेक्टा किलो मेगा गीगा टेरा पेटा एक्सा, ठीक है। और उसी तरीके से हम लोग मीटर से छोटे पैमाने को देखेंगे तो क्या आएगा डेसी सेंटी मिली माइक्रो नैनो पीको फर्मी अक्टो। इस तरीके से हम लोग क्या करेंगे, इन मात्रकों को माप लेंगे। एक मात्रक एक मीटर से कितने छोटे होते हैं उनको देख लिए, मीटर से कितने बड़े होते हैं उनको देख लिए, ठीक है। अब हम लोग देख लेते हैं, ठीक है ना, कि जो कीमती वस्तुएं होती हैं उनको कैसे नापते हैं, ठीक है। जैसे इन सारी चीजों को हम लोग देख लेते हैं, ठीक है। तेल को किस में नापते हैं, इन सभी चीजों को क्या करते हैं एक एक करके देख। अब हम लोग बात करते हैं अंतरराष्ट्रीय पैमाने पर तेल को मापने के लिए किस पैमाने का उपयोग किया जाता है, ठीक है ना। तो अंतरराष्ट्रीय मार्केट में तेल को मापने के लिए, जैसे नॉर्मल हम लोग देखो यहाँ पे जैसे पेट्रोल टंकी पे आप तेल भरवाने जाएंगे तो वहां आपको लीटर में दिया जाएगा, ठीक है ना, क्योंकि वहां पे छोटा मात्रक यहाँ चल सकता है। लेकिन वहाँ अंतरराष्ट्रीय मार्केट में जब तेल खरीदने के लिए कंपनियां जाती हैं तो वहां तनी मनी तेल नहीं देना रहता, बहुत बड़ा ज्यादा मात्रा में तेल देना रहता है। तो उतनी ज्यादा मात्रा में अब 1 2 लीटर करके मापना रहेगा तो बड़ा दिक्कत हो जाएगा। तो वहां तेल को मापने के लिए ध्यान रखना 2 चीजों का उपयोग होता है। नंबर 1 होता है बैरल का, और नंबर 2 होता है गैलन का। नंबर 2 पे किसका होता है, गैलन का। नंबर 1 पे बैरल का। एक बैरल बराबर आता है 159 लीटर, और एक गैलन बराबर आता है 38 लीटर। अरे गैलन और बैरल आप देख चुके होंगे, जैसे कुटेदार के यहाँ जब राशन वासन लेने के लिए जाते हैं एक तो बड़का टैंक आता है, जो बड़का टैंक वो आपको दिखाई देता है ना, टीना पूरा एकदम लोहे का बना होता है, पूरा भरतू कोयला वोयला वाला, जिसे देखते हैं सड़क की उड़कियां बनाने के लिए किनारा में खड़ा कर रहता है, उसको बोलते हैं बैरल। एक बैरल में कितना आता है 159 लीटर, कितना आता तेल आता है 159 लीटर तेल आता है एक बैरल में, ठीक है ना। और एक गैलन में कितना आता है 38 लीटर, ठीक ना। अब इसके बाद हम लोग बात करते हैं किसको,
कीमती वस्तुओं को मापने के पैमाने के ऊपर, ठीक ना। तो जो कीमती वस्तुएं होती हैं उनको हम लोग कैसे मापते हैं, जितनी भी कीमती वस्तुएं हैं उनको मापने के लिए एक अलग ही पैमाना है, ठीक ना। जितनी कीमती वस्तुएं उनको मापने के लिए एक अलग पैमाना है। जैसे कीमती वस्तुओं को मापने के लिए एक पैमाना लिया जाता है आस, ठीक है ना। एक होता है पाउंड, और एक पैमाना आता है आपका कैरेट, ठीक ना। एक आस बराबर कितना आता है 28 ग्राम। एक पाउंड बराबर आता है 453 ग्राम, ठीक है। और एक कैरेट बराबर आता है 0.2 ग्राम। तो इस तरीके से कीमती वस्तुओं को भी हम लोग क्या करते हैं, माप लेते हैं, ठीक है ना। अब हम लोग बात कर लेते हैं खेत को मापने के लिए, ठीक है। तो खेत को मापने के लिए किसका उपयोग करते हैं, ठीक है ना। तो खेत को मापने के लिए हम लोग किसका उपयोग करते हैं, ध्यान रखना। ये किसके था, तेल के लिए था, ठीक है। ये किसके लिए था, कीमती वस्तु के लिए था। किसके, कीमती वस्तुओं के लिए। अब हम लोग देख लेते हैं खेत को मापने के लिए किस पैमाने का उपयोग करते हैं। खेत मापने के लिए, ठीक है ना। खेत मापने के लिए किसका उपयोग करते हैं, गज का। किसका, गज का। एक गज बराबर कितना आता है, 3 फीट। कितना आता है, एक गज बराबर 3 फीट, ठीक है ना। इसके बाद क्या आता है, चेन। क्या आता है, चेन। एक चेन बराबर आता है 22 गज। कितना आता है, 22 गज। इसके बाद आता है फार लाख। क्या आता है, फार लाख। एक फार लाख बराबर आता है 10 चेन, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोग चीजों को क्या करते हैं, मापते हैं। सबसे पहले बात करते हैं तेल मापने के लिए हम लोग कितनी विधियों का उपयोग करते हैं, 2 विधियों का उपयोग करते हैं। एक का नाम है बैरल, एक का नाम है गैलन। एक बैरल बराबर आता है 159 लीटर, एक गैलन बराबर आता है 38 लीटर। इसके बाद हम लोग कीमती वस्तुओं को मापने के लिए 3 पैमानों का उपयोग करते हैं। एक आता है आस, एक आता है पाउंड, एक आता है कैरेट।